मैं आर्मी जाना चाहता था और मेरा सपना था मैम जाने का आर्मी में जी। तो क्या कर सकते मैम, नसीब में नहीं था तो उसका मुझे गम नहीं है मैम। दिल से मैं अपने आप को सैनिक ही मानता हूँ। तो क्या मैं आर्मी में जाके रक्षा नहीं कर पाया तो मैम गार्ड बन के भी रक्षा कर सकता हूँ मैं। नमस्ते, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो मैं मनीषा चौहान फिर से आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक वीडियो लेके आई हूँ। सो वीडियो में जाने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारी पुरानी नेपाली वीडियोस सबको इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। एंड आप सबकी इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि आपको एक और नेपाली वीडियो चाहिए, एक और सोशल एक्सपेरिमेंट चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ता है, तो बड़ी मुश्किल से आज हमें एक नेपाली गार्ड भैया मिले हैं। तो उन्हीं पे कुछ एक बहुत यूनिक सोशल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा सोशल एक्सपेरिमेंट, आओ अरे यार डरा दिया तुम लोगों ने। तो एक्चुअली यही दोनों आज के एक्सपेरिमेंट में मेरी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि जो गार्ड हैं वो इन्हीं की सोसाइटी में बैठते हैं और यही इंचार्ज हैं। तो हम क्या करने वाले हैं और क्या एक्सपेरिमेंट होने वाला है वो सस्पेंस हम अभी नहीं खोलेंगे, हम आपको सीधा वीडियो में लेके चलते हैं। तो आप भी तैयार है ना? ठीक है, और कैमरा भी रेडी है, बस हम लोकेशन में हम सब वहीं मिलते हैं सेटिंग करके। तो चलिए आपको सीधा वीडियो में लेके चलते हैं। चल 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 आप ठीक तो ना? आपको चोट तो नहीं लगी? थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, आपको शुक्रिया, आप दोनों आए, थैंक यू सो मच, आप लोग आए। अरे भैया आप ठीक तो हैं? आपको लगी तो नहीं? आप प्लीज एक सेकंड, आप बैठिए बैठिए, आपके तो लग गई थी बहुत ज़्यादा। मैं एक सेकंड पानी लेके आती हूँ, प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए, मैं एक सेकंड पानी लेके आती हूँ। भाई लीजिए पानी पीजिए प्लीज आप। मुझे ज़्यादा लगी तो नहीं है ना? कुछ फर्स्ट एड बैंडेड वगैरह कुछ नहीं लगी मैडम जी? किट मंगाऊं फर्स्ट एड? और पानी पीजिए, पानी थोड़ा सा और पी लीजिए भैया। हाथ पे ज्यादा तो नहीं लगी है? ठीक है ना? जी जी सब ठीक है। आप आराम से बैठिए। भैया अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात बतानी थी। जी बताइए। कैसे बताऊं? आपको वैसे कहाँ कहाँ लगी है? कहीं नहीं मैम, हाथ से जरा सा लगा दिया और कुछ नहीं लगा। नहीं मैंने देखा उन्होंने आपको गिरा दिया था, आप पे काफी ज्यादा लगी थी। हाँ नहीं अच्छा, मुझे आपको कुछ बताना था। अरे एक सेकंड, अरे रुको 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 भैया रुको। मैडम आपका चैन लेके जा। हाँ यही लेके गए थे। एक मिनट आप बैठो, एक सेकंड बैठो। आप इधर आओ, बहुत गुस्से में। सुनो अरे मैडम ये तो आपका चेन लेके गया था, अभी आप कैसे कर रहे हैं? सुनो भैया, ये मेरे साथ ही हैं, मतलब कुछ एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ हैं और आप भी इन्हें जानते हैं। जरा अपना चेहरा दिखाना। अरे सलाम साहब सर। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुमने। अच्छा गार्ड में सोसाइटी को मिल ही नहीं सकता। ये क्या हो रहा है सब समझ नहीं आ रहा। अच्छा एक मिनट आप बैठो, आपके पैर पे लगे थी। मैं बताती हूँ। सुनो गुस्सा मत हो ना। आप आइए।
देखिए भैया, एक्चुअली इन्होंने ही मुझे बुलाया था, इन्हें आप जानते हैं ना? जी, ये तो साहब है मेरे। हाँ जी, ये आपकी सोसाइटी के सिक्योरिटी हेड हैं। सो एक्चुअली जैसे आप जानते हैं कि इस सोसाइटी में चेन स्नैचिंग के बहुत इंसिडेंट होते हैं और काफ़ी गार्ड इन्होंने बताया निकाले भी जा चुके हैं, क्योंकि कोई भी कंट्रोल ही नहीं कर पाता और चेन स्नैचिंग होती जा रही है बट रुक ही नहीं पा रही है। तो इन्होंने स्पेशली बताया था कि आप हायर किए गए हैं स्पेशली नेपाल से, और आप अपनी वीरता और इन सब के लिए जाने जाते हैं अपनी पुरानी कंपनी में भी। तो ये वही एक डेमो चेक करना चाहते थे कि एक ट्रेनिंग समझ लो या एक डेमो कह लो कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कितने सतर्क हैं, ठीक है। और मैं कुछ ऐसी ही वीडियो बनाती हूँ, नेपाल के ऊपर ही बनाती हूँ, और तो मुझे भी एक वीरता देखनी थी, तो हम दोनों मिले और थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी हेल्प की। तो इसलिए ये एक डेमो था, बट आपसे मैंने मना किया था, आपने इन्हें इतना क्यों मार दिया? अरे मैडम थोड़ा रियल करना था, ये तो पता कैसे चलता। अरे फिर भी इतना मारा, इतना नहीं मारना था, हल्का फुल्का मारना था। बट मैम कम से कम पता तो लग गया कि परफेक्ट है। अरे भैया आई एम सो सॉरी, ये प्लान में नहीं था कि ये इतना आपको मारते, और कसम से हमें नहीं पता था, इन्होंने तो एक्ट में इतना मारा। बट ये एक डेमो ले रहे थे और मुझे एक वीडियो बनानी थी, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, ये सारी एक वीडियो ही बन रही है जिसमें हम देखना चाहते थे कितने वीर होते हैं। और वाकई आपने तो मतलब दिल जीत लिया। आज तक कोई ऐसा गार्ड आया? नहीं। बताओ, आप अपनी जान पे खेल गए भैया। देखो, हर कोई रक्षा तो देखो हर कोई करता है, पर सब पहले अपनी जान का देखते हैं, अपनी जान पे कोई नहीं खेलता। और आप सही से बताना, ये दोनों पे मतलब आप इसे चेन ले पाए थे? नहीं यार, हम दोनों भारी पड़ा था मैम। पड़ गया था ना, मतलब आप दो लोगों से लड़ गए। और सोचो, ये तो हम एक डेमो कर रहे थे, रियल में हो सकता था कि शायद इनकी जान पे भी कुछ हो जाती, कोई कुछ कर देता, तो आपको अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। अरे मैडम, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, देख लो। अरे भैया बहुत बड़ी बात है, मतलब सैल्यूट है आपको। ये तो ट्रेनिंग हेड है, इनका काम है। आप बताओ, आज तक ऐसा गार्ड मिला है आपको? नहीं। देखा है आज तक इतना वीर गार्ड? मतलब कसम से हमने आज तक इतनी मतलब कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा। ये तो फिल्मों में ही देखने को मिलता है, जी मैम। रियलिटी में कभी कोई नहीं देखा कि कोई गार्ड अपनी जान दे दे। तो भैया प्लीज यार, इसका तो आप हमें कुछ बताओ कि ऐसा क्या है, मतलब यहाँ ताकि हम भी दूसरे गार्ड भी बदल सके, है ना? कुछ तो बताओ, मतलब आपको बताना पड़ेगा अपना सीक्रेट कि इतनी वीरता कहाँ से आती है, ताकि कम से कम ये बाकी के गार्ड को ट्रेनिंग तो दे सके। यहाँ पे आप जैसे गार्ड रहे तो कुछ क्राइम ही नहीं होगा यहाँ पे। भैया मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, बाकी आपने कसम से ये नज़ारा मैंने पहली बार देखा, आपने दिल ही खुश कर दिया। सबसे पहले तो अपना अच्छा सुंदर सा नाम बताओ, आपको तो बताइए होगा। मुझे नाम क्या है? भीम बहादुर थापा है। भीम बहादुर थापा, ठीक है। और कहाँ से हैं आप? इन्होंने बताया नेपाल से है ना? नेपाल में कहाँ से हैं? झापा से हूँ मैम मैं। अच्छा, नेपाल में झापा से हैं। अच्छा भाई, मैंने तो आज तक नहीं देखा है ऐसा ये नज़ारा, तो मैं तो दिल से बनता है ना इनको एक सैल्यूट, दिल से ना आपको एक सैल्यूट बनता है। अरे बैठिए, आपके दर्द हो रहा था। अच्छा हाथ नीचे कीजिए, हाथ नीचे कीजिए। अरे बट समझ नहीं आ रहा कैसे आपका थैंक यू बोलूँ इस चेन के लिए। और चेन नकली थी जिसके लिए आपने इतनी जान दी, बट आपकी ट्रेनिंग में बिल्कुल परफेक्ट है ना, कोई कमी तो नहीं ना? तो बट एक चीज़ प्लीज़ भैया, अपना सीक्रेट बता दो, मतलब ये सब आपने कैसे किया? ये तो मैम मेरा फर्ज था मैडम जी। अरे भैया फर्ज तो ठीक है, बट आप तो फर्ज के लिए मतलब अपनी जान तक दांव पे लगाने के लिए तैयार थे, मतलब इतनी वीरता भैया कैसे? मैडम जी, आपको हर एक नेपाल के आदमी में वीरता मिलेगी, और वीरता मेरी रगों में दौड़ती है। मेरे बाप दादाजी गोरखा रेजिमेंट से थे, और फिलहाल उस जगह मैं भी होता, वो तो मुझे मजबूरी में एक गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है, वरना मैं भी आज आर्मी में देश की रक्षा कर रहा होता। मैम मजबूरी मतलब कैसी मजबूरी? मैडम जी, वो लॉकडाउन का टाइम था और घर की स्थितियाँ बहुत ख़राब हो गई थी मैम। और जैसे कि मेरे पापा जी फौज में शहीद हो गए थे, और घर में एक मैं लौता लड़का हूँ। अच्छा। तो मैम उसके को सबको देखते हुए मुझे सब काम करना पड़ा मैम, मजबूरी है मेरी। और मैम घर तो चलाना ही है मुझे, और जो मुझे पहली नौकरी मिली वो मुझे करना पड़ा मैम, तभी मैं ये ड्यूटी कर रहा हूँ मैम गार्ड की। तो आप आर्मी में जाना चाहते थे, देश की रक्षा करना चाहते थे? जी, मैं आर्मी में जाना चाहता था, और मेरा सपना था मैम जाने का आर्मी में जी। तो क्या कर सकते मैम, नसीब में नहीं था, तो उसका मुझे गम नहीं है मैम। दिल से मैं अपने आप को सैनिक ही मानता हूँ। तो क्या मैं आर्मी में जाके रक्षा नहीं कर पाया, तो मैम गार्ड बन के भी रक्षा कर सकता हूँ मैं, और ये कर रहा हूँ मैम। ये तो मेरा फ़र्ज़ है मैम। मैम कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, जैसे कि मैं अभी गार्ड हूँ,
मैं गार्ड बन के ही रक्षा कर रहा हूँ और जैसा मुझे मिला मैं वही कर रहा हूँ, मैं करता हूँगा मैम। जी, कितनी बड़ी बात बोली आपने, मतलब वीरता तो दिखाई दी, पर इनके शब्दों ने तो वाकई डबल सैल्यूट बनता है आपको, डबल सैल्यूट बनता है। और बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि ज़रूरी नहीं है कि आप आर्मी में जाके ही देश के लिए कुछ करो या देश की रक्षा करो। सैनिक तो आई थिंक हम सब दिल से मान ही सकते हैं, और छोटे लेवल पे जो भी रक्षा कर सकते हैं हम करते हैं। तो जैसे कि इन्होंने किया, ये अपना सपना तो नहीं पूरा कर पाए आर्मी में जाने का, पर कितनी बड़ी बात बोली, दिल से अपने आप को सैनिक मानते हैं। और देश की रक्षा तो इंसान वैसे भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है आप बॉर्डर पे रह के ही करें, उनको तो एक अलग ही सैल्यूट और उनका जज्बा अलग है। बट अगर आप ज़रूरी नहीं है रक्षा आप सरहद पे जाके ही करें, एक आम आदमी बन के भी आप काफ़ी कुछ देश के लिए कर सकते हैं, जैसे कि ये भाई साहब कर रहे हैं। तो प्लीज़ कैमरा में प्लीज़ अपना चेहरा दिखाइए। और क्या नाम बताया था आपने? भीम बहादुर थापा नाम। भीम बहादुर थापा नेपाल से हैं। और जैसे कि मैंने सुना ही था, आज बिल्कुल लाइव देखा है कि वाकई नेपाल के लोग कितने वीर होते हैं, और आप साहसी वीर के साथ दिल के भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।